नमस्कार, मैं दीपाली गहलोत और आप देख रहे हैं राजनीति राग। विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। चुनावों के बीच में देखा जाए तो सपा और कांग्रेस के बीच कुछ पिछले दिनों से ठीक नहीं चल रहा। उसी को लेकर देखा जाए तो 60 से 70 सीटों पर एक तरफा लड़ने का ऐलान कर चुकी है सपा। आपको बता दें कि अब कांग्रेस ने भी साफ कर दिया है कि वो अखिलेश यादव की पार्टी से इंडिया गठबंधन से किनारा करने की स्थिति में उसके पास प्लान बी भी है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश चुनाव में सीट बंटवारे से शुरू हुई कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच राय बढ़ती गई और ये लड़ाई जो बढ़ रही है, आखिरकार सपा ने साफ कर दिया है कि वह गठबंधन की स्थिति में यूपी की 80 में से 70 लगभग सीटों पर ऐलान कर चुकी है कि वो लोकसभा सीटों पर लड़ेगी, उम्मीदवार उतारेगी। गठबंधन नहीं होने की स्थिति में पार्टी सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। उसी को बता दें कि सपा ने यह ऐलान कर एक तरफ कह दिया है कि बड़ी लकीर खींच दी गई है। अखिलेश यादव की पार्टी का पिछले दिनों ही कहा गया था कि आरएलडी के साथ गठबंधन है। अब नए गठबंधन में कांग्रेस की भी मौजूदगी होगी। सपा अगर 15 सीटों पर सहयोग दलों के लिए छोड़ने की तैयारी करेगी तो जाहिर है कि इन्हीं में इन दोनों को पार्टियों को लेकर एक्जिट पोल करना पड़ेगा। सपा के एक तरफा ऐलान के बाद बहस छिड़ गई है कि क्या कांग्रेस सपा की शर्त पर तैयार होगी। सवाल ये उठ रहा है कि क्या इंडिया गठबंधन की तस्वीर का भविष्य होगा, क्या इंडिया गठबंधन टूट जाएगा। सपा प्रमुख ने यह भी कहा कि दूसरे दल बताएंगे कि वे कितनी सीटों पर जीत सकते हैं। यूपी की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी ने स्टैंड क्लियर करके बता दिया है कि अब यूपी कांग्रेस अध्यक्ष राय का भी बयान आ गया है। अध्यक्ष अजय राय ने भी कहा कि आखिरकार साफ कह दिया, कांग्रेस सूबे के भी सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस के भी नेता तो यह तक कहने लगे कि सपा यदि इंडिया गठबंधन से बाहर जाती है तो उसके पास प्लान बी है। प्लान बी क्या होगा, ये देखने की बात होगी कि क्या प्लान बी में सपा को लेकर कोई बड़ा निर्णय होगा, कि सपा को इंडिया गठबंधन से निकाल दिया जाएगा, कि अखिलेश यादव को इंडिया गठबंधन में नहीं रखा जाएगा, इंडिया गठबंधन से अखिलेश यादव का टाटा बाय बाय हो जाएगा। क्या होगा, ये देखने की बात होगी। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे राजनीति राग के साथ। धन्यवाद।